हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा की लिखित भक्तिन की जीवन के 3 परिच्छेद पढ़े थे। पहले अध्याय में हमने जाना था उनके बचपन, माँ की मृत्यु और बाल विवाह के बारे में। दूसरा परिच्छेद था उनका ससुराल के जीवन के बारे में और तीसरा था पति की मृत्यु के बारे में। अब हम आज उनका चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसमें वो महादेवी वर्मा के पास आती है। भक्तिन इस अध्याय में महादेवी वर्मा के पास आती हैं क्योंकि जमींदार को लगान न दे पाने के कारण उन्हें पनिश कर दिया गया था और वो स्वाभिमानी महिला थी, लौटकर घर नहीं गई। महादेवी के पास आ गई। महादेवी से उन्होंने काम मांगा। महादेवी ने उनका हुलिया देखा। सर पर बाल नहीं थे, गले में कंठी की माला थी, एक धोती पहनी थी जिससे सर को कवर कर रखा था। उनका पूरा हुलिया एक भक्तिन का मिला जुला सा था। महादेवी ने उनसे उनका नाम पूछा। वो नाम नहीं बताना चाहती थी, लेकिन एक शर्त पर नाम बता दिया कि उनका वो नाम वो किसी को नहीं बताएंगी। उनका नाम था लक्ष्मी, यानी कि गांव के हिसाब से लक्ष्मी। उनके सारे इस हुलिये को देख के महादेवी ने उनको नाम दिया भक्तिन, और अब से वो भक्तिन कहलाई जाने लगी। महादेवी ने पूछा कि वो क्या क्या कर लेती हैं, तो बताया वो खाना बना लेती हैं और जो भी डेली लाइफ के काम है वो सारे कर लेती हैं। और कौन से ऐसे काम होते हैं जो शहर के लोग करते हैं, गांव के लोग नहीं कर सकते। एट लास्ट महादेवी के यहाँ वो रहने लगी। महादेवी का खाना बनाने लगी। अगली सुबह महादेवी ने अपनी एक धोती उनको दी। उन्होंने जल के छींटे डालकर उसे पवित्र किया और सुबह सुबह नहाकर उसको पहन लिया। फिर घर के एक कोने में एक कोयले से रेखा खींची और उसके रेखा के अंदर खाना बनाने की तैयारी करने लगी और ये बता दिया कि जो भी कोई दूसरा होगा उस रेखा के बाहर रहेगा। महादेवी, जो कि प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य थी, जब भोजन के लिए उनके पास आई तो भक्तिन ने उन्हें अरहर की गाढ़ी दाल, मोटी मोटी 2 रोटियां एक फूल की थाली में परोस कर दे दी। महादेवी को देखकर जिसे बहुत ही अचंभा हुआ। जब उन्होंने पूछा कि क्या बनाया है तो बताया, और क्या बनाया जाता, दाल है, रोटियां हैं। रोटियां अच्छी तरह सिक जाएं, इस वजह से वो थोड़ी सी काली हो गई। महादेवी के पूछने पर कि सब्जी क्यों नहीं बनी, कहने लगी जब दाल बनी है सब्जी की क्या आवश्यकता, सब्जी शाम को बनाएंगे। भक्ति की आदत ये थी बच्चों कि वो किसी के अनुरूप नहीं बनना चाहती थी, हर व्यक्ति को अपने अनुरूप कर लेती थी। महादेवी चुपचाप थोड़ा सा भोजन करके अपने कार्य पर चली गई। भक्तिन महादेवी को दिन रात गांव के सारे खानों के बारे में ऐसे बताती थी कि वो उनके जैसे स्वाद चखती थी, उनको ऐसा महसूस होता था। धीरे धीरे भक्तिन के कहने से महादेवी बदलने लगी, लेकिन भक्तिन जरा भी नहीं बदली। महादेवी ने जब अपने यहाँ एक ये नियम बनाया कि सारे ही उनके यहाँ रहने वाले सेवक लोग हैं वो साइन करके अपनी सैलरी लेंगे, लेकिन भक्तिन ने पढ़ने से इनकार कर दिया, साइन अपना नाम लिखने से सीखने से इनकार कर दिया। बल्कि जब लोग पढ़ते लिखते थे तो वो दूसरे लोगों को ऐसे निरीक्षण करती थी जैसे वो उनकी बॉस हो, स्वयं नहीं पढ़ती थी। कोई उस समय हिल नहीं सकता था, सब लोग अपने काम में लगे रहते थे। धीरे धीरे महादेवी को भक्तिन की बहुत आदत हो गई। महादेवी जब यात्रा पर जाती तो भक्तिन साथ जाती। रास्ते ऊंचे नीचे होते, गड्ढे होते, वो आगे चलती। जब धूल आती तो वो उनके पीछे चलती। उसका एक ही लक्ष्य था, उसकी मालकिन को किसी तरह से भी कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा बच्चों से उसको प्यार भी था। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां जब महादेवी के यहाँ आती तो भक्तिन उनके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाती थी। वो उस एरिया में आ सकती थी जो उन्होंने खाना बनाने के लिए एक एरिया बना लिया था। उसका उन्होंने एक ऐसा समाधान निकाल लिया कि सुबह वो अपना खाना बनाकर एक जगह रख देती और शाम होने पर सुबह से शाम तक वही खाना खाती रहती, लड़कियों को आने जाने में जिससे कोई सुविधा रहे, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन भक्तिन बिल्कुल नहीं बदली थी। बिल्कुल महादेवी के कहने पर कि वो सर ना घुटाया करे वो नहीं मानती थी। हर बृहस्पतिवार को उसका सर घुटाया जाता था। जब महादेवी पूछती कि ऐसा क्यों करती हो तो बताती ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जबकि सच बात ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। ये लोक कथाएं हैं, लोगों की कहने सुनने से ऐसी बातें बनती हैं, शास्त्र ऐसा नहीं कहते। लेकिन वो अपनी हर बात के लिए ऐसी दलील लाती थी कि दूसरा व्यक्ति जो है निरुत्तर हो जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। महादेवी के यहाँ आने जाने वाले जो लोग थे
भक्तिन उनका सम्मान उतना ही करती थी जितना कि महादेवी करती थी। जिस व्यक्ति का सम्मान महादेवी अधिक करती थी, भक्तिन भी अधिक करती थी। जिस व्यक्ति के साथ महादेवी का जैसा संबंध था, भक्तिन भी वैसा ही संबंध शो करती थी। लेकिन बहुत सच्ची सेविका थी। जिस समय महादेवी काम करती, उस समय वो पूरे टाइम उनके पास खड़ी रहती, दौड़ दौड़ कर चाय बना कर लाती। जो चीज़ उनको ज़रूरत होती, जिस चीज़ की, वो उनके देखते ही भर वो उठा लाती। उनके उठ जाने पर उनके सारे चित्र समेट कर रखती, उनके भोजन की व्यवस्था करती। वो जेल से बहुत डरती थी। महादेवी के घर आने जाने वाले जेल जेल कहकर उसको बहुत चढ़ाया करते थे। तो वो कहती थी वो अपनी मालकिन के साथ जेल भी जा सकती है, उसे उसका भी कोई डर नहीं है। युद्ध के समय जब उसकी बेटी, उसका दामाद और उसका नाती उसको लेने आए तो उसने जाने से मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो हमेशा मालकिन के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसका और उनका 50 साल का संबंध है, जबकि दोनों में से किसी की आयु भी 50 साल नहीं थी। मतलब बेचारी को पता ही नहीं था कि कितना समय आगे बढ़ता है और कितना समय आगे नहीं बढ़ता है। वो एक भोली औरत थी, लेकिन बहुत स्वाभिमान उसमें था। महादेवी का कहना ऐसा है कि वो उसकी कहानी को पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि कहानी पूरा करने से कम अर्थ ये होगा कि भक्तिन को और उसका साथ छूट जाएगा। ये थी हमारी महादेवी द्वारा लिखित भक्तिन की कहानी। अब हम बात करेंगे भक्तिन की लेखिका महादेवी जी के बारे में। महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ। ये एक ऐसा परिवार था जहाँ पर 200 साल से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। इनके बाबा ने बहुत उपासना की, तपस्या की, तब कहीं महादेवी इनके घर में आई और तभी उन्होंने नाम रखा इनका महादेवी। वो सारी सुविधाएं जो बच्चों को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं इनको मिली। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत सभी को पढ़ाने की व्यवस्था घर पे कर दी गई। माँ हिंदी अपने साथ लाई थी। माँ के कारण इन्होंने हिंदी भी पढ़ना लिखना सीख लिया। माँ भजन लिखती थी और भजन गाती भी थी, इसलिए हिंदी की तरफ इनका रुझान हो गया। इनका भी बाल विवाह किया गया था। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया, लेकिन वो विवाह सफल नहीं हो पाया। जब सफल नहीं हो पाया तो पिता ने इनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था कर दी। कल का इलाहाबाद और आज का प्रयागराज, वहाँ पर एक स्कूल है, क्रॉसफिट इंटर कॉलेज, वहाँ पर महादेवी पढ़ा करती थी। वो हॉस्टल में रहती थी और वहाँ हॉस्टल में 4-4 लड़कियाँ रहा करती थी। इनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान रहती थी, जो आयु में इनसे बहुत बड़ी थी। आपको याद है वो कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखी है। वो इनकी बहुत अच्छी सहेली थी। ये भी छोटी मोटी कविताएं लिख लिया करती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी ने इनकी कविताएं हॉस्टल में दिखा दी सबको, तब पता चला कि ये भी कविताएं लिखती हैं। जैबुन नाम की एक लड़की थी जो मराठी थी। वो महादेवी का सारा काम कर दिया करती थी। बहुत प्यार से सब लोग रहते थे। इन्हें शुरू से ही कविताएं लिखने का शौक था। एक बार पुरस्कार के रूप में इन्हें चांदी का कटोरा मिला। बापू आनंद भवन आए। महादेवी ने अपना वो चांदी का कटोरा और अपने पास जमा किए हुए सारे पैसे बापू को दे दी, जिससे बापू बहुत प्रसन्न हुए। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति बहुत प्रेम था। वो हर वो कार्य करना चाहती थी जो देश के लिए अच्छा हो। इसीलिए भारत की 50 महिलाओं में महादेवी का नाम आता है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। वो छायावाद का एक स्तंभ है। वो विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी थी। उन्हें वो सारे पुरस्कार जो साहित्य के होते हैं, वो सारे पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुए और अपने जीवन के अंत समय तक वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी बनी रही। देखिए, जीवनी का मैंने थोड़ा सा हिस्सा बताया, कुछ उनका बचपन बताया। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ उनके बारे में, जो महादेवी ने लिखी थी। उनके भाई मनमोहन, उनका नाम उनकी एक मुस्लिम ताई जी ने लिख रखा था, जो बाद में जाके जम्मू यूनिवर्सिटी के जो बाद में जाकर वाइस चांसलर बने थे। ये महादेवी थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। भक्तिन और महादेवी दोनों को मैंने बता दिया। इसमें जीवनी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जीवनी पुरानी बात है। जीवनी हमारे ज़माने में आया करती थी बच्चों। आपके ज़माने में जीवनी एग्जाम में नहीं आती। बस महादेवी जैसे व्यक्तित्व को हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया। जीवनी याद करने की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं है। मैंने आपको पूरा सारांश बता दिया इसका, भक्तिन का। मुझे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।